सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड टू योग शिक्षक संघ, जिनके बदौलत मैं आज आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं, और धन्यवाद है इस मेरी विश्वविद्यालय का, जिनकी वजह से मैं आप सबसे कुछ शेयर करने के काबिल बना हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के शुभ उपलक्ष्य पर ये जो सेशन, ये जो वेबिनार योग शिक्षक संघ के माध्यम से कराया जा रहा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व प्रयास है लोगों को जोड़ने का। और योग का अर्थ ही होता है एक दूसरे को जोड़ना। तो डेफिनेटली हम सब जुड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से। उम्मीद करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अभी ग्रहण काल का समय चल रहा है, कुछ ही 1 घंटे बाद ये ग्रहण भी समाप्त होगा। निश्चित रूप से ये बहुत ही विलक्षण समय है। हम सब आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड, पावन माता भागीरथी गंगा की भूमि और हिमालय की भूमि से आप सबको नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जो कि हमारे कुल पिता कुल माता हैं, उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वचन से मैं आज आप सबके सामने योगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट थ्रू योगा, योग के माध्यम से कैसे हम अपने जीवनचर्या को सुधार सकते हैं। और योग का दूसरा अर्थ ही है जीवनचर्या, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही दूसरे अर्थों में योग है। योग केवल शारीरिक सौष्ठव और शारीरिक आसन प्राणायाम का मुद्रा, इन सब की बात नहीं है, बल्कि योग अपने आप में एक कला है, एक विधा है जीवन जीने की। उसी विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। तो आप सबका पुनः स्वागत है। आइए गायत्री महामंत्र के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। सभी से निवेदन कि आप कमर सीधी कर लें, जो जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। माँ भगवती गायत्री, भागीरथी माँ गंगा का ध्यान करते हुए, गायत्री मन के पापों को हरती है और गंगा शरीर के पापों को हरती है। इस ऐसी पावन पुनीत धरा से आप सबसे जुड़ रहा हूँ। तो उसी माँ गंगा, माँ गायत्री का ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि हमारी बुद्धि निरंतर सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो, इस भाव से आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जो हैं, जहां हैं, जैसे जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में। अब मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो योग के आध्यात्मिक पक्ष को, या बल्कि यूं कहें योग के फिलोसफिकल पार्ट को आप सबसे साझा करने जा रहा हूँ कि कैसे योग के माध्यम से हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, जीवनचर्या को मैनेज कर सकते हैं। उस विषय पर अपनी बात रखूंगा। हमें उम्मीद है आप सबको हमारी आवाज आ रही होगी। जी हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। स्क्रीन पर आप मैं नेक्स्ट यहीं से करता चला जाऊंगा। आइए, आप सबको पता है कि आज की स्थिति में जब हम लोग लॉकडाउन में बंधे हुए हैं, सब लोग अपने अपने घरों में हैं और एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से अपनी भावनात्मक जुड़ाव को महसूस कर पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, मगर इमोशनल डिस्टेंस नहीं है, मेंटल डिस्टेंस नहीं है। हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे से, बेशक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हों, लाइव जूम से हों, फेसबुक से हूँ, किसी भी माध्यम से हूँ। आइए मैं थोड़ा सा भूमिका बनाता हूँ कि इससे पहले कि मैं चर्चा करूँ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या है और कैसे हम इस लाइफ में स्टाइल मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं पहले कि जिन चीज़ों से हमारा जो व्यक्तित्व लोगों तक रिफ्लेक्ट होता है, हमारा जो मेंटल बैलेंस लोगों तक रिफ्लेक्ट होता है, वो 3 चीज़ें हैं। पहली है थिंकिंग, दूसरा है कैरेक्टर और बिहेवियर, विचार, चरित्र और व्यवहार, है ना। सोच और चरित्र और व्यवहार, इन 3 चीज़ों से हमारा मेंटल बैलेंस, हमारा व्यक्तित्व दूसरों से रिफ्लेक्ट होता है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की चर्चा हम करेंगे। तो लाइफस्टाइल कहाँ-कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, इसी पे प्रकाश डाल रहा हूँ। जीवन को हम लोग बाहरी दृष्टिकोण से सब लोग देखते हैं। देखिए, आप और हम सब, जो चीज़ दिखता है
वो चीज़ हम लोग तो ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ अभी, लाइव दिख रहा हूँ, तो आप लोग ईज़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ दिखती नहीं है ना? अभी-अभी हाल में आपने 2-4 दिन पहले ही एक केस सुना सुशांत सिंह राजपूत जी का, जो कि सुसाइड कर लिए। दिखने में तो बड़े शानदार अभिनय करने वाले एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार कलाकार हैं, इन्होंने एक से एक मूवी बनाई। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में क्या चल रहा था, वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही थी, वो हम नहीं देख पा रहे थे। अब उनके जीवन में क्या गुज़र रहा था, उनका लाइफ़स्टाइल क्या था, ये तो वही जाने। हम लोगों को तो वही चीज़ दिख रहा था जो लोगों को वो दिखा रहे थे। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो संसार है जो चीज़ हमें दिखती है, और एक एक दूसरा पहलू है जिससे हमारा व्यवहार, जो चीज़ हमारे व्यवहार से, हमारे थिंकिंग से और हमारे कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट होता है। आगे के क्रम में हम लोग बढ़ें, तो हम लोग पाएँगे कि क्या कहते हैं, ये जो विचारों का जो एक शरीर है हमारा, जो विचारों की एक दुनिया है, ये दुनिया अलग ही है। योग शारीरिक रूप योग नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग योगा सेशन ले रहे हैं, हमारे दिमाग में आसन, प्राणायाम और ये सब चीज़ों का एक 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 खाका उभरने लगता है ना? लेकिन एक चीज़ और भी है जिसको जो एक मन का एक दुनिया है, मन की मन विचारों की एक सृजनात्मक शक्ति है, जहाँ से हम लोग जुड़ते हैं। कई बार हम आज आपको हो सकता है आपको योग के हम कोई आसन ना बताएँ, कोई टिप्स ना बताएँ, लेकिन यकीन मानिए योग एक जीवन पद्धति है। शरीर से दिखने में हम 18 साल के हों, 20 साल के हों, 30 साल के हों, लेकिन योग जीवन जीने की कला है। कोई भी व्यक्ति योगी हो सकता है, बेशक वो आसन करता हो, प्राणायाम करता हो, ना करता हो, लेकिन अगर मन से वो योगी है, अगर उसका लाइफ़स्टाइल योगी जैसा है, वो सुबह उठता है, उसके विचार हमेशा सकारात्मक हैं, वो मन में भावनाओं में उसके लोगों के प्रति श्रद्धा है, मन में भावनाओं में लोगों के प्रति सेवा करने का उसका भाव है, तो निश्चित रूप से वो योगी है। बेशक वो 1 घंटे रोज़ आसन करता हो, प्राणायाम करता हो, ना करता हो पता नहीं, मगर वो जीवन में उसका योग उतरा हुआ है। कई योगी आप देखेंगे, आपने एग्ज़ाम्पल सुना होगा, हमारे इससे पहले बहुत सारे स्पीकर्स ने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि योग में आप बहुत अच्छा आसन परफेक्ट लगा रहे हो, लेकिन आप करने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह-शाम रोज़ एक मनस्थिति बना कर के योग के क्रम में जुड़ रहे हैं, तो वो जो मनस्थिति आप बना रहे हैं, वहाँ से योग की शुरुआत हो जाती है ना? मन से आप योग को जी रहे हैं। क्योंकि योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, एक-दूसरे से जुड़ना। आप जुड़ रहे हैं, एक-दूसरे से समझ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इमोशंस जो ये एक क्रम है, हमारा जो व्यक्तित्व है ना, वो भावनाओं से लेकर शुरू होता है, विचार फिर विचार उस पे तर्क-वितर्क करता है, और जैसा विचार आता है वैसा हम एक्शन करते हैं। आपने बहुत अच्छा कोटेशन सुना होगा, कि जो जैसा सोचता है और करता है, वह वैसा ही बन जाता है। तो निश्चित रूप से हम जैसा बनना चाहते हैं, हम योगी जैसा बनना चाहते हैं, हम हमेशा खुश और प्रसन्न रहना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हम योगी जैसा जीवन जिएँ। हमारे ऊपर बाहरी सांसारिक दृष्टिकोण का सांसारिकता हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, हमारा मन उद्वेलित ना हो, हम सामान्य रूप में रहें, है ना? योग का अर्थ है ना सम्यक योग, है ना? सब युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टा, ये श्लोक आप सबने पढ़ा होगा, और भी लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है, कि हम सब लोग सब चीज़ों में युक्त बैलेंस रखें। तो वो जो बैलेंस है, वो हमारा जो विचारों की जो शक्ति है, विचारों का जो सृजनात्मक ऑरा है, जो विचारों की दुनिया है, वहाँ से रेगुलेट होता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि योग को शरीर से पहले मन से हम लोग उसको सोचें। मन से हम लोग जुड़ें, कि मन से हमें योग करना है, मन से हमें लोगों से जुड़ना है। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, खुद से, और बड़े लेवल पे जाएँ तो खुद का भगवान से, परमात्मा से, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। एक डेफिनेशन योग का ये भी है, और एक डेफिनेशन योग का ये भी है कि खुद का खुद से मिलन होना। हम पहले अवेयर नहीं होते, हम जिम्नास्ट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है हम खुद से नहीं जुड़ पा रहे हों। जो हमारा अंतःकरण है, आप सबने सुना है, आप सब जानते हैं डब्ल्यूएचओ के डेफिनेशन को, कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली चारों लेवल पे जब हम फिट होते हैं, तब हम होलिस्टिक हेल्थ हमारा होता है, और तभी हम हेल्दी कहलाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है मन से, जो मन का जो संसार है हमारा, जो मानसिक का जो हमारा एक विचार का जो हो रहा है, वहाँ से हम लोग योग को समझें, योग को जुड़ें, क्योंकि ये क्रम जुड़ा हुआ है, कि जैसा हमारी भावनाएँ होगी वैसा विचार होगा, विचार से हमारे क्रिया होंगे, क्रिया से हमारी आदतें बनेंगी, और आदतों से हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। तो योग व्यक्तित्व को निखारने की, जीवन जीने की पद्धति के रूप में योग को अगर हम लें, तो हमें समझना पड़ेगा कि योग मानसिक लेवल पे ज़रूरी है। क्यों? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्योंकि बहुत भटकाव है दोस्तों। हम जीवन तो बहुत अच्छा जी रहे हैं।
हो सकता है हम बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में रह रहे होंगे, बड़ा अच्छा मकान होगा हमारा, हम लोग के हमारी अच्छी गाड़ियाँ होंगी, ब्रांडेड शूज़ पहनते होंगे, ब्रांडेड घड़ी पहनते होंगे। लेकिन अगर हम मन से अगर हमारा भटकन नहीं गया है, तो निश्चित रूप से फिर हम लोग यकीन मानिए कि हमें प्रॉब्लम होगी। हमें क्या कहते हैं, हम योग को सही अर्थों में नहीं समझ पाएँगे। योग को सही अर्थों में ना समझने का कारण क्या है? भटकाव क्या है? भटकाव है हिंदी फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश वाले को देख लीजिए। मन भटकाव के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अनअवेयरनेस एक रीज़न हो सकता है कि हम लोग अवेयर नहीं हैं, है ना? आज व्यक्ति अवेयर नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो स आज व्यक्ति कहते हैं ना कि आलीशान मकान लेकर के बैठा है, लेकिन भावनाओं से रिक्त होकर के बैठा है। डिग्री लेकर के बैठा है, लेकिन मानवता भुला करके बैठा है ना? तमाम तरह के मेडिसिन्स और हॉस्पिटल बना करके बैठा है, लेकिन वो कहीं न कहीं कॉमन सेंस उसके पास नहीं है, स्वास्थ्य उसके पास नहीं है, खुशी उसके पास नहीं है। बहुत पैसा है, ब्रांडेड शूज़ पहन रहा है, मगर ब्रांडेड थॉट्स नहीं है उसके पास। तो ये अनअवेयरनेस का एक एक रीज़न हो सकता है, भटकाव का एक रीज़न अनअवेयरनेस हो सकता है। फिर अगला रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस की कमी हमारे जीवन में है। हम लोग कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। डिपेंडेंसी, लोगों का डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गया है। गैजेट्स हैं, इन सब पे हमारा डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गया है। इर्रेगुलरिटी देखिए, योग से आपको जुड़ना है तो आपको निरंतरता और नियमितता से जुड़ना पड़ेगा। आपको एक दिन कर लिया आपने, जैसे आज योग डे है तो आज भाई वेबिनार हो रहा है, तो आज हम योग कर लेते हैं, आज हम बड़ा अच्छा सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। रेगुलरिटी के साथ जब आप चीज़ों को करते हैं, तभी आप जुड़ पाते हैं। फिर एक दिन करेंगे, दूसरे दिन आलस से कर बैठे। कहते हैं आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप आलस से कर रहे हैं तो आप फिर यकीन मानिए कि आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पाएँगे। फिर अगला है बैड कंपनी। कई बार गलत व्यक्तियों के संगत में रहने की वजह से भी आप भटकन में आप आ जाते हैं, भटकाव में आ जाते हैं और आप क्या कहते हैं ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं 1 मिनट आप लोगों को होल्ड में लूँगा। हाँ, सॉरी इंटरप्शन के लिए। आगे के क्रम में ये हम बात करेंगे कि ये सारे भटकाव हैं और इन भटकावों से बचने के लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आज के लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल का सहारा लेते हैं कि अगर हमारा मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, अगर हमारा जीवन चर्या सही नहीं है, हम परेशान हैं अपने जीवन से, तो वो योग का सहारा लेकर के वो इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। वो स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल का सहारा लेते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इन सब से उनका भला नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये उनको और दुखी कर देता है और सैड बना देता है। और ये रिसर्च कहती है कि इन एवरी 5 स्मोक्स 13 टू 15 सिगरेट्स अ डे। और ये रिसर्च कह रही है कि लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो उनसे बचने के लिए, लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ये इन चीज़ों का सहारा लेकर के वो थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो और परेशान हो जाते हैं। रिसर्च ये कहती है कि अम, अल्कोहल क्यों पीते हैं? अल्कोहल इसलिए पीते हैं क्योंकि कहीं न कहीं रिसर्च ये कहती है कि अल्कोहल ये रिसर्च एक रिसर्च किया गया जिसमें ये पाया गया कि अल्कोहल क्यों पीते हैं। तो ये पाया गया कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये कूल है, ये ट्रेंडी है, इसलिए हम लोग को पीना चाहिए। 70% ये स्टडी ने इंडिकेट किया कि टीन्स ज़्यादातर जो लोग पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं या अदर ओकेज़न्स पे वो अल्कोहल लेते हैं। और एक स्टडी में ये भी आया कि 32% तब पीते हैं, तब ड्रिंक करते हैं जब वो अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं। 18% लोग तब शराब का सहारा लेते हैं जब वो अकेलापन फ़ील करते हैं, डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं, है ना? और 15% इसलिए अल्कोहल लेते हैं जब वो बोर फ़ील कर रहे होते हैं। लेकिन 45% दोस्तों इसलिए अल्कोहल लेते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अल्कोहल लेने से हम बड़े व्यक्ति बनेंगे, बड़े बड़े व्यक्ति बनेंगे। अ टू गेट हाई मतलब उससे हमारा लेवल जो है वो बड़ा कहलाएगा कि हम बड़े व्यक्ति हैं। पता नहीं आज आज समाज में क्या डेफिनेशन हो गया है क्योंकि वो चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं और इन सब का कारण क्या होता है? तनाव बढ़ते जाता है और
जब ये तनाव इन सब चीज़ों से भी कंट्रोल नहीं होता है, इन सब चीज़ों से जब जब वो लाइफ से नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो फिर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। हाल का ही ये केस हमें बतलाता है कि एवरी 40 सेकंड समवन इन द वर्ल्ड डाइज बाय सुसाइड। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, इस 40 सेकंड में जिस समय में मैं ये बोल रहा हूँ, इस 40 सेकंड में भी कोई दुनिया में सुसाइड कर रहा है, और हर 41वां सेकंड कुछ लोग सुसाइड करने की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और इनकी इनकी संख्या जो है 56% है दुनिया में। आप कल्पना कर सकते हैं लोग कहाँ जा रहे हैं, समाज को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के। वो जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सोचते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सॉल्यूशन, इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन एकमात्र सॉल्यूशन है, और वो है कि योगा और यौगिक लाइफस्टाइल से ही हम लोग मेंटल बैलेंस ला सकते हैं। अपने जीवन में यौगिक लाइफस्टाइल को बना करके ही, अपने लाइफस्टाइल को यौगिक लाइफस्टाइल बना करके ही हम लोग जीवन में सुखी और समुन्नत बन सकते हैं। एक बार आइए प्रकाश डालते हैं कि ये कैसे हम अपने आप को जाने, एक मेंटल बैलेंस, अपने मेंटल बैलेंस को चेक करने के लिए, अपने हमारा लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है कि नहीं, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। शारीरिक रूप से हो सकता है हम बहुत अच्छा जिम करते हो, बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हो, लेकिन मन मानसिक रूप से हम लोग अपने आप से जुड़े हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है सेल्फ एनालिसिस, दूसरा है सेल्फ रिफाइनमेंट, तीसरा है सेल्फ इवोल्यूशन, और चौथा है सेल्फ डेवलपमेंट। पहला है सेल्फ एनालिसिस, स्व मूल्यांकन। देखिए दुनिया में दूसरों को जज करने के लिए तो सब लोग जज बन जाते हैं, है ना, लेकिन खुद को अगर जज करना हो तो तब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप, हमारे गुरुदेव कहते हैं अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम सुधर जाते हैं खुद से एनालिसिस करके, तो यकीन मानिए सबसे संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये तरीका यही है कि स्व मूल्यांकन में कि खुद मूल्यांकन कीजिए, सेल्फ एनालिसिस, उसी से हमारा आत्म परिष्कार होगा। आत्म मूल्यांकन, आत्म परिष्कार, आत्म विकास, सेल्फ इवोल्यूशन, है ना, हमारा उद्भव होगा, और फिर आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। ये 4S फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। और ये चेक करने का तरीका क्या होगा, आइए एक एक करके जानते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, ये कैसे चेक करेंगे आप? तो सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद का इवोल्यूशन करना है। और वो करेंगे कैसे? 3 लेवल पे। पहला है फिजिकल लेवल, दूसरा है मेंटल, और तीसरा है स्पिरिचुअल लेवल। और यही 3 लेवल है, जीवन के यही 3 आयाम है जिसपे हम लोग ध्यान दे करके अपनी लाइफ को ठीक बना सकते हैं। और योग इसमें हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि योग का नाम ही है जुड़ना। तो हम अपने आप से जब जुड़ते हैं तो हम तीनों लेवल पे जुड़ते हैं, फिजिकली लेवल पे भी जुड़ते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा ईटिंग हैबिट्स क्या है, हमें अपना एनालिसिस करना है, खुद का एग्जाम खुद से लेना है। देखिए यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, कोई और वो चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद ही ये चीजें लेनी पड़ेगी, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, आपके डेली रूटीन में डेली रूटीन कैसा है आपका, आप सुबह समय पे उठते हैं, शाम को जल्दी सोते हैं, हेल्थ कैसा रह रहा है आपका फिजिकली, ठीक है। और ईटिंग हैबिट्स में एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आप स्वाद के लिए खाते हैं या स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, आप लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है। और अगर आप सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, बस चटोरेपन के लिए कि जीभ को जो अच्छा लगता है वही खाएंगे, हमेशा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपको फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, यही आपको रोज अच्छा लगता है, और आप नॉर्मल खाना, डाइट, फ्रूट्स, ये सब नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको सोचने की जरूरत है, और आपको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, जिसके माध्यम से आप फिर सेल्फ इवेल्युएशन कर पाएंगे, और फिर आप उन चीजों को सही कर पाएंगे। मेंटल लेवल पे आपके थॉट्स कैसे हैं, विचार संयम कैसा है, क्या आपका विचार ज्यादातर निगेटिव थिंकिंग में लगा रहता है, क्या आपका विचार क्या कहते हैं, गोल के प्रति लगा हुआ है, या लक्ष्य के प्रति लगा होने के बावजूद भी भटकते रहता है। आपके रोल मॉडल्स कौन है, ये भी आपके विचारों को डील करता है, मेंटल लेवल, मेंटल हेल्थ को आपको डिनोट करता है। जैसे आपके रोल मॉडल्स होंगे, आपका विचारों का जो ऑरा है वैसा ही होगा, और आपका मानसिक लेवल, मानसिक शक्ति का विकास भी उसी तरह होगा। आपके रोल मॉडल्स अगर विवेकानंद है, सिस्टर निवेदिता है ना, मदर टेरेसा है, ये लोग अगर आपके रोल मॉडल्स हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी वैसा ही ढलता चला जाएगा, और फिर आपका जीवन यौगिक लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके रोल मॉडल्स दुनिया की चकाचौंध में जो सुपर हाईलाइटेड लोग हैं वो सिर्फ वही हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हों, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हों, तो फिर आपका जीवन भी वैसा बनता चला जाएगा। फिर आप योगी बनने के क्रम में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। अगला है बिहेवियर, है ना, बिहेवियर, आपका व्यवहार कैसे। देखिए आपको अगर किसी से दोस्ती करनी है, किसी से जुड़ना है,
तो आपका बिहेवियर ही वो चीज होता है जो चीज आपको लोगों से जोड़ता है। आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, न्यूट्रल है, ये चीज आपको चेक करना है। स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी फीलिंग्स कैसी है, आपका फेथ लेवल कैसा है, विश्वास आप किस पे करते हैं, है ना। आज आज तो साइंस भी अब ये मानती है कि गायत्री मंत्र करने से बॉडी में एक सकारात्मक ऊर्जा का, एक डिवाइन फ्लो का, एक डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है और हम लोग पॉजिटिव बनते चले जाते हैं, है ना। कई कई डिलीवरीज, मैं आपको बताऊं, कई डिलीवरीज जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी डिलीवरीज महामृत्युंजय मंत्र के साथ हो रहे हैं। एम्स में इस पर रिसर्च चल रहा है। तो उनके भी फेथ एंड बिलीव कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है ना, वो मानते हैं इस बात को। तो ये एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा कि आपका आपका आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं, आपका फेथ है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है, वैल्यू सिस्टम आपके क्या है। इन सब लेवल पे ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, इन पर माइन्यूटली आपको विचार करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आप अपने से जुड़ पाएंगे। और यही तरीका है दोस्तों, क्योंकि आज व्यक्ति, मैंने बताया ना आपको, आज व्यक्ति कहने को तो सोशल मीडिया पे उसके 1000 फ्रेंड्स हैं, 3000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन 3000 फ्रेंड्स में 30 भी उसके अपने हैं कि नहीं, वास्तव में उसके अपने हैं कि नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आगे आगे के क्रम में बढ़े तो सेल्फ रिफाइनमेंट, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस करते ही आपका सेल्फ रिफाइनमेंट शुरू हो जाता है और इन्हीं लेवल्स पे शुरू होता है। अगर आपने सेल्फ एनालिसिस अच्छे से किया है, अगर आपने खुद को जज करने में, खुद का एग्जाम लेने में अगर आपने नंबर अपने आप को सही दिया है, अगर आप देख रहे हैं कि फिजिकल लेवल पे ईटिंग हैबिट्स हमारा खराब है, तो सेल्फ रिफाइनमेंट में आप उन चीजों को फिर सुधारेंगे कि हाँ यार, हम स्प्राउट्स नहीं खाते, हमारी कमजोरी आ रही है, हमेशा हमको बर्गर अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है। तो बर्गर और पिज्जा मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं खाइए, महीने में एक बार खा लीजिए, लेकिन रोज ही अगर आपका ईटिंग हैबिट वही है, तो फिर यकीन मानिए फिर आप यौगिक लाइफस्टाइल नहीं लीड कर सकते। आप योगा आपके जीवन में फलित नहीं हो सकता है। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना भी योगा सेशन कर लीजिए, आप बड़े से बड़े SKM योगा ज्वाइन कर लीजिए, योग शिक्षक संघ ज्वाइन कर लीजिए, न जाने कितने योगा अलायंस हैं, वो उनसे जुड़ लीजिए, लेकिन अगर आप इन ईटिंग हैबिट्स और डेली रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर पिछड़ते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे, ये तो मैं चर्चा कर रहा था, भूमिका बना रहा था कि लाइफस्टाइल को क्यों जरूरी है ठीक करना, और कैसे, मतलब किन पैरामीटर्स पर चेक करके हम अपने लाइफ को समझ सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, लाइफस्टाइल हमारे में उसमें प्रॉब्लम है। तो ये 4S फॉर्मूला यूज करके आप अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में जान सकते हैं कि हाँ यार, मेरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अब हमको रिफाइन करना है। जैसे आपको रिफाइनमेंट पे आएंगे, रिफाइनमेंट लेवल पे आप रिफाइन करना शुरू करेंगे, तो रिफाइन करने का तरीका क्या है ना, लाइफस्टाइल को ठीक करने का तरीका क्या है, हाउ। तो आइए, हाउ में बस 3 फॉर्मूला मैं आपको आज देना चाहूंगा, और ये फॉर्मूला बहुत इजी है। यूएसए, हाँ आपको लग रहा होगा यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूएसए का यहाँ पर फुल फॉर्म है उपासना साधना आराधना। अब आप सोच रहे होंगे उपासना साधना आराधना, सुनने में और देखने में तो ये लड़कियों के 3 नाम लगते हैं, 3 लड़कियों के 3 नाम लगते हैं, उपासना साधना आराधना। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल किसी लड़की के नाम नहीं है, ना ये उपासना साधना आराधना यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है। ये एक फॉर्मूला है जो हमारे कुलपिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, 4000 से ज्यादा सेंटर्स भारत ही नहीं पूरे विश्व में बनाया, 16 करोड़ से ज्यादा परिवार का एक मिशन खड़ा किया, और जीवन जीने की कला हम लोगों को सिखाई। योग को जीवन जीने की कला के रूप में हम सबको सिखाया, और योग को जीने के लिए जो सूत्र हमें दिया, दैनिक चर्या में लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए 3 फॉर्मूला हमें दिया, उपासना साधना आराधना, जिसके माध्यम से हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए ये चीजें हैं, इसको आप इंग्लिश में यूं समझ सकते हैं कि उपासना साधना आराधना, मतलब इसका यही है कि क्या कहते हैं, डेवलप कंट्रोल एंड यूटिलाइज। डेवलप कंट्रोल और यूटिलाइज मतलब उपासना में क्या करते हैं हम उपासना में हम अपने शक्तियों को, हम अपने, हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो चीज नहीं है, जो चीज हम नहीं सीख पाए, उसको बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं, गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। मान लीजिए हम कमजोरी फील कर रहे हैं तो हम एनर्जी गेन करते हैं, ध्यान में हम एनर्जी गेन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं, तो डेवलप करते हैं। जो चीज हमें नहीं आती थी वो हम लोग एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं। फिर दूसरा, जब हम लोग डेवलप कर लिया, फिर हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, साधना। साधना की, योग एक साधना है। लोगों ने आज योग को एरोबिक्स बना दिया है, लोगों ने योग को आज एक जिम्नास्ट का रूप धारण। अब आप बताइए योगी और फिर जिम्नास्ट में अंतर ही क्या रह गया। अगर हम सिर्फ शारीरिक सौष्ठव को या शारीरिक
तो शरीर को तोड़ने और मरोड़ने को ही अगर हम लोग योग कह दें, योग का एक पक्ष आसन जरूर है, लेकिन आप जानते हैं कि अष्टांग योग में ये बताया गया यम नियम आसन धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 आयाम बताए गए हैं। शुरुआत यम नियम से है, जो मैंने अभी आपको सेल्फ एनालिसिस वाले में जब हम आपको समझा रहे थे तो वो यम नियम का ही एक स्वरूप था। आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये भी चीजें हैं। धारणा ध्यान समाधि, समाधि तक की यात्रा का नाम योग है। तो इसलिए योग को साधना के रूप में लिया जाए, है ना। सिर्फ योग को आसन के रूप में ना लिया जाए कि बॉडी फिट कर ले, वो भी हठ योग का एक पक्ष हो सकता है कि आपका योग एकदम इतना बैलेंस है कि आप कोई भी आसन लगा लेते हैं, किसी भी तरह की साधना आप कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आप योग को साधना के रूप में लें। और जितने भी योग साधक हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े योग साधक हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को ही योगमय बना लिया, जीवन को ही योग का एक प्रैक्टिकल लैबोरेटरी बना लिया और जीवन को ही प्रयोगशाला बना करके जीवन को ही योग साधना के रूप में जी रहे हैं। तो कंट्रोल करना, देखिए बारिश का पानी आया तो वो बह जाएगा, लेकिन बारिश के पानी को अगर हमें रोकना है तो हमें एक गड्ढा खोदना होगा, गड्ढे के बगल में एक बाउंड्री बनानी होगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वो कंट्रोल रहेगा। जो हमने डेवलप कर पाया है, जो पानी गिरा उसमें, उस पानी को लंबे समय तक टिकाना है तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो बह जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप टैक्टिक्स यूज करते हैं, जो संयम की साधना करते हैं, वो कंट्रोल कहलाता है। और तीसरा है, जब आपने कंट्रोल कर लिया तो वो पानी सड़ने ना लगे, है ना। पोखर में पानी सड़ने लगता है, लेकिन अगर वही पोखर का पानी चैनल बना करके खेतों में ले जाया जाए और उसको यूटिलाइज किया जाए तो वो पानी बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है और फसल लहला उठ सकती है। तो ये फॉर्मूला है जीवन को योग में बनाने के लिए, ये फॉर्मूला है कि योग, आपने आसन किया, बहुत अच्छी बात है, आपने डेवलप कर लिया, प्राणायाम किया, आपने डेवलप कर लिया, अब उसको कंट्रोल कीजिए, संयम की साधना करिए। संयम कौन कौन सा? इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, ये 4 संयम आप जरूर कीजिए। इंद्रिय संयम में आप अपने विचारों को कंट्रोल करिए, है ना, आगे मैं उस पर बताऊंगा। फिर क्या कहते हैं, इंद्रिय संयम में जितने भी इंद्रिय हैं आपके, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, उनको कंट्रोल करने, क्या आपका समय टीवी देखने में, लोगों के प्रपंच करने में ज्यादा जाता है क्या? उन सब लेवल पे जीव का संयम, कैसा खाते हैं, ऋत भूख, मित भूख, हित भूख, ये सारी चीजें बताई गई हैं। मैं उस पर डिटेल चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे योगाचार्यों ने उस पर चर्चा कर चुके हैं और आगे वाले सेशन में भी वो चर्चा करेंगे ही। मैं बस एक उसका भाव पक्ष आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो चीज भी आप कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, जिससे भी आप डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, आप अपने अपने योग के माध्यम से, आसन के माध्यम से आप जो डेवलप कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करके फिर जब वो कंट्रोल हो जाए फिर आप उसको यूटिलाइज कीजिए। और यूटिलाइज करने का मतलब ही आराधना है। जो आपने साधना में कंट्रोल किया, उपासना में गेन किया, साधना से उसको कंट्रोल किया, फिर आराधना में, सेवा में उसको लगाइए, लोगों को बताइए जो चीज आप सीख लिए हैं। अब जैसे जो चीज, मान लीजिए मुझे जो चीज मैंने सीख ली, जो चीज मेरे को अनुभव में आ गया, वही मेरे लिए सिद्धि हो गई। एक क्रिकेटर के लिए क्या सिद्धि है कि वो अच्छे शॉट्स लगा लेता है। एक फुटबॉलर ने इतनी साधना की कि वो फुटबॉल गोल पॉइंट पर ही गोल करता है, तो वही उसने उसको कंट्रोल किया, उसने उस पर संयम किया, उसने उसने साधना की, है ना, इसलिए वो साधक है, वो फुटबॉल का साधक है और वही उसकी सिद्धि हो गई। तो उसको जब वो यूटिलाइज करता है तो वो अपने आप को भारत को जिताने में, वर्ल्ड कप खिलवाने में, वहां जिताने में ले जाता है। तो डेवलप, कंट्रोल, यूटिलाइज का, क्योंकि यही एक डिवाइड एनर्जी है जिसके माध्यम से आप अपने आप को जुड़ सकते हैं। आइए मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ जो कि आप डे टू डे लाइफ में करके अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। देखिए 3 शब्द है ना, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट थ्रू योगा, योग के माध्यम से लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या हो गई? लाइफ क्या है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। लाइफ क्या है? लाइफ जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा है, ठीक है। लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बी टू डी की यात्रा है जीवन। बी मतलब बर्थ, डी मतलब डेथ। बर्थ आपके हाथ में है क्या? नहीं है। डेथ आपके हाथ में है क्या? नहीं है। लेकिन आपके हाथ में क्या है? जो बर्थ से डेथ के बीच में जो सी है, चॉइस है, वो आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने जीवन को नकारात्मक रूप में और निगेटिव रूप में बिता सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, जीवन को ऐसे ही बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसी जीवन को अच्छा सोच करके, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई चीजों को सीखने में लगा सकते हैं। एक ही चाकू होता है ना दोस्तों, वही चाकू जब डॉक्टर इस्तेमाल करता है तो वो क्या कहते हैं, लोगों के घाव को ठीक करने में, लोगों को ऑपरेशन करके उसके घाव को ठीक करने में कारगर। लेकिन वही चाकू अगर गुंडे और मवाली के हाथ में आ जाए तो वो आपके जान के मतलब आपका जान ले लेगा,
आपकी हत्या कर डालेगा और आपको सब कुछ आपका लूट लेगा। चाकू वही है ना, एक जगह तो वो किसी की जान बचाने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह किसी का जान ले रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है दोस्तों कि आप अपने चीजों को, अपने भाव को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जो डेवलप कर रहे हैं, जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपको उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा जो जीवन मिला है, तो चॉइस है आपके, आपको, आपके पास चॉइस है कि आप उसको नशा में बर्बाद करें, आप उसको किसी चीज में बर्बाद करें, या आप, आपके पास चॉइस है कि आप उसको योग में बना सकते हैं। योग, योग मैंने बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि योग सिर्फ आसन का नाम नहीं है। एक पक्ष आसन जरूर है, एक पक्ष प्राणायाम जरूर है, लेकिन योग जीवन जीने की कला है ना। जीवन खुद से जुड़ने की कला है, लोगों से जुड़ने की कला है, समाज से जुड़ने की कला है। इसलिए आपको खुद से जुड़ने की कला सीखनी पड़ेगी और आपको जुड़ना पड़ेगा अपने आप से, तभी आप योग में जीवन जी पाएंगे। और लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल मतलब सुबह से शाम तक की दिनचर्या। आइए मैं चर्चा करता हूं कि कैसे आप अपने दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप सबको दे रहा हूं। ये फॉर्मूला है सबसे पहला कि आप देखिए, सब लोग कहते होंगे कि कंप्लेन करते हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है। सब लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोग इतना कैसे प्रैक्टिस करें, रोज सुबह कैसे टाइम निकालें, 2 घंटे 3 घंटे। देखिए, मैं 2 समय तो आपसे अवश्य मांग सकता हूँ और आप आसानी से निकाल सकते हैं। और वो 2 समय कौन सा है? जब आप सोने जाते हैं और जब आप सो करके उठते हैं। ये 2 समय तो आपके पास अपना है ना। फिर तो आपकी भाग दौड़ शुरू हो जाती है। आप नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आप अपना रूटीन करने लगते हैं, आप ऑफिस के लिए, जॉब के लिए जाने लगते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर आप सो जाते हैं। लेकिन 2 समय आपका है। आप कितने भी बिजी होंगे, आप 24 घंटा सबको मिला है ना। किसी को भगवान ने 24 घंटे से ज्यादा नहीं दिया है, ना 24 घंटे से कम दिया है। तो उस 24 घंटे में 2 समय तो आपका अपना है ही। पहला समय है जब आप सो करके उठते हैं। गुरुदेव ने इसको नाम दिया है, गुरुदेव मतलब हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमारे कुलपिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जो कुलपिता हैं, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, मैं उन्हीं के थॉट्स आपको नए वे में शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने इसको नाम दिया कि ये 2 साधना तो आप कर ही सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका जीवन योग में हो सकता है। पहली साधना का नाम है आत्मोद साधना, दूसरी साधना का नाम है तत्वबोध साधना। और ये हर व्यक्ति कर सकता है। जो व्यक्ति ये कंप्लेन कर रहा है कि वो बहुत बिजी है, बहुत जॉब कर रहा है, जॉब में वो दिन रात बिजी रहता है, या उसको कमाने में और खाने में और क्या नाम है, पढ़ाई में वो बहुत बिजी है, लेकिन ये दो साधना तो आसानी से कर सकता है। और ये 2 टाइम उसको निकालना ही चाहिए। जब वो सो करके उठे, वो हर दिन ये भाव करे कि जैसे ही सो करके उठे तो वो भाव करे, आज का दिन हमारा नया जन्म है, और भगवान को धन्यवाद दे, भगवान आज का दिन हमें मिला है, आज का दिन हमारा नया जन्म है। और आज के लिए वो प्लान करे, भगवान को धन्यवाद देते ही आज के लिए प्लान करे। योग में ये बताया जाता है ना, सुबह उठते ही नया जन्म, और रात, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के गुरुदेव ने दिया, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। जब ये भाव लेकर के योगी जीता है, तो उसको फिर दुख, क्लेश, अभिनिवेश, ये ना जितनी भी समस्याएं हैं वो सताता नहीं है। फिर वो योगी बन जाता है, उसको इफेक्ट नहीं करता ये सारी बातें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सबसे सुबह वाली साधना, सो करके उठे, है ना, जैसे ही उठे वैसे ही थोड़ी देर बैठ जाएं और भगवान को धन्यवाद दें, और तुरंत प्लानिंग करें कि आज दिन भर में मैं ये काम करना है, ये मीटिंग अटेंड करनी है, ये चीज सीखनी है, ये काम करना है, बाजार से ये लाना है, आज ये कंप्लीट करना है। अगर स्टूडेंट है तो आज ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये पढ़ाई करनी है। ये हो गया आत्मबोध साधना। और फिर जब आप सोने जा रहे हैं, दिन भर आपने काम कर लिया जो भी, शाम को जब आप सोने जा रहे हैं, तब 5 मिनट के लिए बेड पर बैठ जाएं, क्योंकि सोने जा ही रहे हैं आप, तो 5 मिनट बेड पे बैठ जाएं, या लेटे लेटे कर लें इस एनालिसिस को। उसको तत्वबोध साधना गुरुदेव ने नाम दिया है। उसको इंग्लिश में आप यूं समझ सकते हैं, सॉरी गॉड एंड डेलीनेस। मान लीजिए आपने अपने से कुछ प्रॉमिस किया था सुबह आत्मबोध साधना में, और वो चीज नहीं हो पाई, तो आप शाम को सॉरी गॉड बोल दीजिए, भगवान से बोलिए, भगवान आज हमसे ये मैंने प्रॉमिस किया था, आज हमसे ये नहीं हो पाया, सॉरी। कल हमें अगर नया जन्म मिला, आज का दिन तो मेरा समाप्त हो रहा है, कल हमें अगर नया जन्म मिला तो हम इन इन गलतियों को, इन भूलों को सुधारेंगे और फिर से नया प्रयास करेंगे। और एनालिसिस कीजिए कौन सा काम रह गया, तो आज ये काम रह गया, कल कर लेंगे। किसी ने आपका दिल दुखा दिया, तो आप उसको सॉरी बोल दीजिए। आपने किसी का दिल दुखा दिया, उससे सॉरी बोल लीजिए कि सॉरी यार, मेरे से गलती हो गई। हो सकता है आप सामने ना बोल पा रहे हो, तो मन ही मन बोल लीजिए कि सॉरी, मेरे वजह से उसको कष्ट पहुंचा। आपका दिल किसी ने दुखाया, तो आप ग्रजेस लेके क्यों सोएंगे, माफ कर दीजिए उसको, है ना। भगवान भी माफ कर देता है, तो आप तो भगवान है नहीं, आप तो मनुष्य हैं, माफ कर दीजिए। और जब आप सोने जा रहे हैं तो पूरा रिलैक्स होके सोइए, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं।
करेंगे ना आप लोग? हमें उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही होगी, क्योंकि मैं आप सब लोग को नहीं देख पा रहा हूँ। फेसबुक लाइव सेशन में ये नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है कि कौन सुन रहा है, कौन जुड़ पा रहा है, उनके हाव-भाव क्या हैं, ऑडियंस कौन है, हम नहीं देख पा रहे होते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है, हम इस विश्वास के साथ आपसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं कि आपको हमारी बातें सुनाई दे रही होंगी और आप इन बातों पर अमल करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डेली, आत्मबोध और तत्वबोध साधना। जीवन लाइफ़स्टाइल को ठीक करना है ना, यहीं से शुरुआत कीजिए कि हर दिन नया जन्म, हर रात नहीं बहुत। आपने गाना सुना है ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। फिर आपने और एक गाना सुना सुना होगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस मूवी का गाना है ना? और एक और गाना सुना होगा कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तो जिनका लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट बैलेंस रहता है, रेगुलेट रहता है, जो मेंटल बैलेंस के साथ जीते हैं, जो होशपूर्वक जीवन जीते हैं, वो योगी हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आसन करते हों, प्राणायाम करते हों, लेकिन अगर वो ये इन इस सोच के साथ जीते हैं कि आज का दिन योगी का जीवन जीना है। योगी किसी में विरलिप्त नहीं होता है, आसक्ति नहीं पालता है वो, अनासक्त रहता है, बिल्कुल अनासक्त रहता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, शहीद हुए हैं, संत हुए हैं, वो निरासक्त हुए हैं। वो एक दिन का ज़िंदगी जीते हैं, वो अगले पल का नहीं जानते। अभी अभी क्या है, अभी का लाइफ़ क्या है, वर्तमान में जीते हैं वो। पास्ट का नहीं सोचते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, लेकिन फ्यूचर में ही नहीं जीते रहते हैं, डरते नहीं रहे हैं फ्यूचर से। पास्ट को भूल चुके होते हैं, वर्तमान में जीते हैं और हमेशा यही सोचते हैं, जो है समा कल हो ना हो, है ना? कल हो ना हो किसने देखा है? तो ये साधना आप कर ही सकते हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप ओवरसियर हो, चाहे आप योगा प्रैक्टिशनर हो, सभी लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गुरुदेव ने प्रज्ञा योग बताया, प्रज्ञा योग में जो मूल धुरी बताई, यही बताया कि हर दिन नया जन्म, हर रात नहीं बहुत। और भाव यही करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ऑटो सजेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए और उससे वो योगी बनता चला जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बेशक ऐसे तो वो मुस्लिम थे, ऐसे देखें रिलीजन के आधार पर, लेकिन वो एक संत थे, वो एक सुधारक थे। वो आज हमारे बीच शरीर से नहीं है, लेकिन उनका विचार का जो शरीर है, विचार शरीर है, आज भी हमारे बीच है। उन्होंने ये 5 सेंटेंस बताया था, आई एम द बेस्ट, आई एम विनर, आई कैन डू इट, गॉड इज विथ मी, टुडे इज माय डे। आज का दिन हमारा है, भगवान मेरे साथ है और मैं ये करके रहूंगा। आई एम द विनर, मैं विनर हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। ये 5 चीजों पर जब आप व्यक्ति उठते ही मेडिटेट करता है, क्योंकि जब आप सुबह सो के उठते हैं ना, आपका विचार विचार का जो शरीर है, विचार शरीर जो है, जो मानसिक शरीर है, वो बिल्कुल स्थिर रहता है, एकदम साफ रहता है। जब आप इंस्ट्रक्ट कर देते हैं उनको इन पॉजिटिव विचारों से, पॉजिटिव थॉट से, तो वो फिर दिन भर उसी तरह चार्ज रहता है। और हमारे चांसलर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो कि रेगुलर हर गुरुवार को गीता और ध्यान की क्लास में हमें सिखाते हैं और उन्हीं का शिक्षण मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बी बॉर्न अगेन। जो मैं अभी कह रहा था ना आपसे, ये हर दिन नया जन्म, हर रात नहीं बहुत, ये आप हर समय प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर सांस के साथ बी बॉर्न अगेन। अरे पहले पल में भी मुझे गुस्सा आया था, तो उस गुस्से को थूक दीजिए और फिर से बोलिए, अपने आप को बोलिए बी बॉर्न अगेन। बोलिए आप सब लोग अपने आप में से, आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, बी बॉर्न अगेन, बी बॉर्न अगेन, बी बॉर्न अगेन। सांस छोड़िए, फिर से सांस भरिए, बी बॉर्न अगेन, बी बॉर्न अगेन, बी बॉर्न अगेन। सांस छोड़िए। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर से पैदा हो जाइए। अरे भैया, किसी ने तुम्हारा दिल दुखा दिया, किसी ने तुमसे कुछ भला बुरा कह दिया, तो उन मानसिक उधेड़-बुन में ही पड़े रहोगे क्या? हमारे गुरुदेव का एक लेक्चर है, वो कहते रहते हैं, अरे यार ठीक है, भूल जाओ। अप्रिय बातों को भुलाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छी बातों को स्मरण करना, है ना? तो पुरानी चीज़ों को भूलिए, पुरानी चीज़ों को, गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को भूलिए और अच्छी चीज़ों को याद कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप को फिर से पैदा कर लेते हैं, तो आप पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर से आप बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माय डे एंड आई विल मेक इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। देखिए, जितने महापुरुष हुए हैं, जितने सक्सेसफुल इंसान हुए हैं ना, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ किया है, कभी नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा, येस आई कैन डू इट। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं नहीं कर सकता, है ना? मुझसे नहीं होगा। वो हमेशा अपनी जिजीविषा पे बिजी हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, अनुभव से ये बात शेयर कर रहा हूँ। सुबह से ये चीज़ें लग रही थी कि मैं आप लोगों से आज शायद लाइव ना जुड़ पाऊँ, लेकिन मन में ये बार-बार चल रहा था कि नहीं, जो होगा अच्छा होगा, कुछ अच्छा करेंगे।
और यकीन मानिए जैसा आप अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। और वो शुरुआत आपके दिन से होती है, जैसे ही आप सो करके उठते हैं, है ना। मन में आपको मानसिक लेवल से आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा जिससे आप दिन भर आपका अच्छा गुजरेगा। दिन भर आप काम करिए, फिर शाम को आप एनालिसिस कर लीजिए कि हम भगवान के बेटे हैं ना। जब हम हमारा ब्रेन इतना छोटा सा ब्रेन इतना काम कर ले रहा है, तो जो इस ब्रेन को बनाने वाला है, वो जो सुपर कंप्यूटर है, वो जो भगवान है, जिसने इस पूरे समाज, इस दुनिया के सभी लोगों का ब्रेन बनाया, सभी लोगों का माइंड बनाया, वो कितना शक्तिशाली होगा, है ना। उनके हम बेटे हैं, उनके बेटियां हैं। देखिए साइंस तो ये कहता है कि हम लोग बंदर की औलाद हैं, या हमारे फोर फादर्स क्या कहते हैं, हमारे जो वो थे, हम लोग मतलब जानवर थे, जानवर से हम लोग बढ़ते बढ़ते क्रम में हैं। लेकिन अध्यात्म क्या, ये विज्ञान कहता है, लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि हम लोग भटके हुए देवता हैं, मनुष्य भटका हुआ देवता है, भगवान की औलाद है हम लोग, ऋषियों की संतान है। ये जब ये आप विचार करने लगते हैं ना, तो आपको ऋषि की वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो प्रवाह आपके अंदर आने लगता है। और आप भगवान भगवान जब आप विश्वास करेंगे कि कोई दैवी सत्ता है, कोई सुपर पावर है, जो सुपर कंप्यूटर है, उसके आप औलाद हैं, उसके आप पार्ट्स हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा ऐसे फ्लो होने लगती है और फिर आप ऑटोमेटिकली अच्छा काम करने लगते हैं। फिर दिन भर में जो आपने काम किया उसका एनालिसिस कीजिए, कहीं निगेटिविटी तो नहीं आया, चुपके से कहीं आलस्य तो नहीं आया, कि आपने 4 टारगेट रखा था कि आज ये 4 चीजें हम सीखेंगे, ऑनलाइन सीखेंगे, जूम पे सीखेंगे, वेबएक्स पे सीखेंगे, लेकिन 4 में से 2 ही सीख पाए, 2 में आलस्य कर गए। तो ये एनालिसिस कीजिए, अगर आलस्य कर गए तो सॉरी बोलिए, भगवान आज आलस्य होगा, कल नहीं करेंगे, कल अगर हमें नया जन्म मिला तो कल हम फिर से करेंगे। निगेटिविटी तो नहीं आई, कहीं हमने पॉजिटिव ट्रायल में कहीं हम लोग एक दिन गवा तो नहीं दिए। ये जब आप एनालिसिस करते हैं, ये अपने आप में है। आगे आगे एक फॉर्मूला है जो मुझे लगता है योग में सबसे ज्यादा कारगर है, और वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है ये साधना को, जो आत्मबोध तत्वबोध मैंने बनाया। अगला है उषापान। उषापान सभी को करना चाहिए। पानी पीना बहुत बड़ा एक रेमेडी है, क्योंकि देखिए उषापान एक रिचुअल है। मैं एक लाइव सेशन में योग में जुड़ा था, तो जैसे कर्मकांड होता है ना, जैसे स्वाहा स्वाहा करते हैं तो यज्ञ करते हैं तो कर्मकांड होता है, ऐसे ही पानी पीना एक कर्मकांड मान लीजिए कि पानी पीना ही पीना है। मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ तो नॉन स्टॉप बीच बीच में पानी ले रहा हूँ, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि आप सुबह से लाइव सेशन में जुड़े हैं, तो आप भी बीच बीच में पानी पीते रहा कीजिए। पानी पीने से हमारा जो माइंड का सेल्स है वो रिलैक्स होता है। और योग वाले तो अच्छे से आपको इस पे प्रकाश डाले हुए, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उषापान के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। सुबह का क्रम जो लाइव सेशन था, प्रैक्टिकल योगा सेशन योग शिक्षक संघ पर, उसमें भी उषापान के बारे में बहुत प्रकाश डाला गया। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि पानी पीने से एक रिसर्च आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ने, यूएसए ने रिसर्च की थी कि पानी में भी वो शक्ति होती है, वो सेल्स होता है कि अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मुझे हील कर रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये बोल करके जब आप पानी पानी में ऐसा बोलते हैं, ऐसा भाव करते हैं, मानसिक रूप से बोल के जब आप पानी पीते हैं, तो उस पानी में भी सेल्स बन जाते हैं। और इसको रिसर्च के तौर पे प्रूफ किया गया, ये पाया गया कि जो पानी में भी जो सेल्स हैं, उसमें भी अलग अलग ढंग के अलग अलग सेल्स बनते हैं। और अगर आप यही चीज बोले निगेटिव निगेटिव शब्दों का, अरे यार ये कुछ नहीं हो सकता, दुनिया नहीं, अरे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये वेबिनार तो होते रहते हैं, दुनिया नहीं बदलने वाली, सब ऐसे ही होगा, अरे कोरोना आ गया है, सब बंद है रूम में, कुछ नहीं कर सकते, ये सब बोल बोल के आप अगर आप पानी के सेल्स में अगर मतलब निगेटिव शब्दों का उच्चारण करके अगर आप पानी में वो करिए, तो उसमें सेल्स अलग अलग बने, ये रिसर्च में पाया गया। तो मैं रिसर्च बेस्ड पर आपको ये बता रहा हूँ, उषापान करिए ही करिए। सुबह पानी ठंडा हल्का गुनगुना हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन भर भी आप पानी पीते रहा कीजिए। पानी पीने से आधी से अधिक पेट की समस्या दूर होती है। और एक बार अगर आप देखिए, 2 तरह का कॉन्स्टिपेशन होता है, एक तो होता है पेट का कॉन्स्टिपेशन, एक होता है माइंड का कॉन्स्टिपेशन। पेट का कॉन्स्टिपेशन पानी से दूर हो जाएगा, पेट साफ रहेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मन से स्वस्थ रहेंगे। और माइंड का कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट बोलते हुए आप पानी पीजिए, है ना, प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो योग आपको करना ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? अरे भैया, जब याद रखिए, जब जानवर भी सोने के उठने के साथ योग करते हैं, हम तो मनुष्य हैं दोस्तों, हमें करना ही करना चाहिए। आपने बिल्ली को देखा है, आपने कुत्ते को देखा है,
वो जैसे ही सो के सुबह उठता है वो शुरुआत कर देता है योग में, ताड़ासन करने लगता है, त्रिक ताड़ासन करने लगता है। अरे हम तो भैया मनुष्य हैं, हमें तो योग करना ही चाहिए। अरे यार योग नहीं कर सकते, एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। जितना बॉडी से पसीना निकलेगा उतना शरीर के मल विकार दूर होंगे, और मल विकार दूर होंगे शरीर के तो ऑटोमेटिकली शरीर स्वस्थ होगा, है ना। अगर आप जिम कर रहे हैं तो जिम में भी वो भाव मन में लाइए, है ना। मॉर्निंग अगर आप कुछ नहीं कर सकते भैया तो मॉर्निंग वॉक तो कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए। घर में मत रहिए, बेड पे मत रहिए, उठते ही साथ आप निकल जाइए, क्योंकि सुबह और शाम ये ये जो वेला है, ये बहुत दिव्य वेला है। जो सुबह का समय होता है इसमें जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है वो बहुत ही दिव्य होता है। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे ही चले जा रहे हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली आसानी से आप पॉजिटिविटी को गेन कर सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा। अगला है प्राणायाम दोस्तों। मैं आज आप लोगों को एक प्राणायाम प्रैक्टिस कराऊंगा। हालांकि योगाचार्यों ने तो बहुत तरह के प्राणायाम बताए होंगे आपको, अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया होगा, भ्रामरी प्राणायाम बताया होगा, ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया होगा। सेशंस में बताते रहते हैं, और नहीं भी बताया होगा तो कोई ना कोई आपको बता देगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। मगर एक प्राणायाम जो मैं गर्व करता हूं कि गर्व के साथ आपको ये शेयर कर रहा हूं कि मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में पढ़ा और यहीं बढ़ा, और अभी यहीं वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, लाइफ मैनेजमेंट कोच हूँ, टूरिज्म मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ। जो हमने यहाँ पर अपने परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो कि गीता और ध्यान की क्लास के माध्यम से हमारे चांसलर सर हैं, वो हमें एक बहुत अच्छा प्राणायाम सिखाए। आप सारा प्राणायाम करिए ना करिए हमें नहीं पता, 24 घंटे सबको मिला है ना भैया। 24 घंटे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ना जिसको 24 घंटे से कम मिला हो या ज्यादा मिला हो। हमें उम्मीद है कि सब लोग नॉर्मल लोग ही जुड़े होंगे, कोई महापुरुष भी जुड़े होंगे या कुछ लोग डिवाइन लोग भी जुड़े होंगे। वो लोग हो सकता है 24 घंटे से उनको ज्यादा वक्त मिल जाता हो। लेकिन दोस्तों अगर आप मनुष्य होंगे और मेरे जैसे ही प्राणी होंगे तो ऑटोमेटिकली इसी अर्थ के प्रजाति होंगे तो आपको 24 घंटे मिले होंगे, और 365 दिन आपको भी मिले होंगे, हमको भी मिले होंगे। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिला है, जिनके प्रेरणा से योग दिवस मनाया जा रहा है। सभी लोगों को, दुनिया में जितने लोग हैं सबको 24 घंटे मिले हैं, और सभी लोग 24 घंटे सांस लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इसमें जो कि सांस नहीं लेता होगा 24 घंटे। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या भैया? कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता दीजिएगा। बाद में हम आप लोग से जुड़ लेंगे, या योग शिक्षक संघ के माध्यम से कभी फिर आप लोग से जुड़ने का सौभाग्य हमें मिला तो मैं इस विषय पर जरूर चर्चा करूंगा। या अगर जूम के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी प्रश्न मॉडरेटर के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि और 10 मिनट मेरे पास समय है। मैं अगले 5 मिनटों में समाप्त करूंगा, और लास्ट के 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो ये प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है क्योंकि आप 24 घंटे सांस लेते हैं, हर पल आप सांस ले रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली चल रहा है। मतलब आपको याद करके सांस नहीं लेना पड़ता है, आप ऑटोमेटिकली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी 24 घंटे हर व्यक्ति सांस ले रहा है। तो एक अच्छा प्राणायाम आपको बता देता हूँ। उस प्राणायाम का नाम है पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट। क्या नाम है? पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट। पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट। ये प्राणायाम हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो कि हमारे चांसलर है, उन्होंने हमें सिखाया कि हर पल हम लोग प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम क्या है? प्राणायाम के ऐसे तो मैं टेक्निकलिटीज पर नहीं जाऊंगा। प्राणायाम का सिंपल सा अर्थ है होश पूर्वक जब आप ब्रीदिंग करने लगते हैं वो प्राणायाम बन जाता है। मान लीजिए हम लोग नॉर्मली तो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, होश पूर्वक जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो प्राणायाम कहलाता है। जब आप नॉर्मली ले रहे हैं, सांस प्रश्वास चल रहा है, तो वो प्राणायाम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप होश पूर्वक पूरे अटेंशन के साथ प्राणायाम करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो ये प्राणायाम बनने लगता है, ये प्राणायाम की कैटेगरी में आने लगता है, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियसली कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों कि आप हमेशा हर पल आपका होश पूर्वक क्यों ना हो, आप जीवन के हर पल को, 24 घंटे के हर पल को आप होश पूर्वक क्यों ना जिए। आप हर पल ये प्राणायाम क्यों ना कर सके, चाहे आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो,
तब भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। कभी आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, थक गए हैं ऑफिस में, तो थोड़ी देर आप बैठ जाइए और शुरू हो जाइए पॉजिटिविटी इन। हर 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 इनहेलेशन के साथ, हर इनहेलेशन के साथ पॉजिटिविटी इन, हर एक्सहेलेशन के साथ नेगेटिविटी आउट। जितनी भी नकारात्मकता है वो सब बाहर एक्सहेलेशन के साथ, और जितनी भी पॉजिटिविटी है वो इनहेलेशन के साथ अंदर। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी, हर जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी आउट। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। हमारे साथ बोलिए, एक बार बोलिए सब लोग, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। सांस लीजिए अंदर, पॉजिटिविटी इन, सांस छोड़िए, नेगेटिविटी आउट। ये सामान्य क्रम, ये ऐसा प्राणायाम है दोस्तों जो जिससे आप अलाइव हमेशा फील करेंगे। आप कभी भी दिन में थकान महसूस नहीं करेंगे, चाहे आप दोपहर के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, सुबह से आप क्यों ना लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन ये क्रम अगर आप 5-5 मिनट पे, 15 मिनट पे आप कॉन्शियसली ब्रीथ करते हुए डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर लेंगे और ये भाव कर लेंगे, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। एक मूवी आई थी ना, आपने देखा हुआ था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो क्या करता था, बेसिकली अपने आप को ऑटो सजेशन देता था और लंबी गहरी सांस लेता था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो लंबी गहरी सांस देकर के वो खुद से ही वो कर रहा था, तो वो भी एक प्राणायाम का ही टेक्निक था। जब आप ये करते हैं ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली करते हैं। और कुछ चीजें हैं जिससे आप लाइफ स्टाइल को ठीक कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं आप कितना टाइम योग के लिए निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन ये कुछ प्रैक्टिसेस आप शुरू कीजिए, आप देखिएगा आपका जीवन यौगिक लाइफ स्टाइल में जुड़ने लगेगा, है ना। पहला है स्प्रेडिंग, मैंने बता ही दिया, आत्मबोध तत्वबोध, मैं रिकॉल कर रहा हूं एक बार, आत्मबोध तत्वबोध। फिर दूसरा मैंने बताया आपको उषापान, है ना। फिर आपको बताया मैंने प्राणायाम, प्राणायाम में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आउट। फिर अगला है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। आप लोगों को खुशियां बांटिए। आज व्यक्ति आलिशान मकान लेकर के बैठा है, लेकिन भावनाओं से रिक्त होकर के बैठा है। आज आदमी के पास पैसों की कमी नहीं है, आज व्यक्ति के पास भावनाओं की कमी है। आप लोगों को खुशियां बांटिए। और मैं यकीन मानिए, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ना दोस्तों, ये सबसे अच्छा पीरियड है। जब हम पहले लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, हम कंप्लेन करते थे कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है, आज समय मिला है। आप टेलीफोन से जुड़िए, लोगों से कॉल कीजिए, बातें कीजिए। पहले आपको समय नहीं मिल पाता था, अब आप बात कीजिए, लोगों को प्यार भरे शब्द कह दीजिए। क्योंकि जब आप लोगों को खुशियां बांटते हैं ना, तो आप भी खुश हो जाते हैं। वो आपने कहावत सुनी है ना कि इत्र आप जब लोगों पे छिड़कते हैं तो आप भी महक उठते हैं। बहुत अच्छा कहावत है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि भगवान, ये लोग हम कई बार हम लोग अच्छा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हम हमसे लोग बुरा करने लगते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, साधु का काम होता है जीवन बचाना, साधु का काम होता है जीवन बचाना, और बिच्छू का काम होता है डंक मारना। जब जानवर, वो इंसेक्ट, वो कीड़ा बिच्छू जानवर होकर के, इंसेक्ट होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, डंक मारना उसका स्वभाव है, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम मनुष्य होकर के, मनुष्यता हमारा स्वभाव है, वो हम क्यों छोड़ें। मनुष्य का स्वभाव है मनुष्यता, लोगों के प्रति दया रखना, लोगों के प्रति करुणा रखना, और लोगों को खुशियां बांटना, है ना। क्योंकि मनुष्य एक मननशील व्यक्ति है ना, वही सोच सकता है। इसलिए मैंने मेंटल बैलेंस से शुरुआत की थी कि मानसिक बैलेंस हमारे अंदर ही है। जानवर सोच नहीं सकते हैं दोस्तों, वो काम तो करते हैं, वो हम जैसे सांस तो लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाना खिलाते हैं, अपने बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन वो सोचने की क्षमता उनके अंदर नहीं है ना। लेकिन वो भी खुशियां बांटते हैं कई बार, है ना। अगली स्लाइड में देखिए आप, ये पिक्चर ही आपको बहुत कुछ बता देगा। लर्न टू केयर, लोगों की केयर करना शुरू कीजिए। अगर आप आज किसी की केयर कर रहे हैं ना, तो आपकी केयर लोग करेंगे दोस्तों। और ये जीवन का अनुभव है, हम यकीन मानिए जीवन का अनुभव है कि हमने अगर किसी के लिए जाने, देखिए स्वार्थ के वश तो सब लोग एक दूसरे का केयर करते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मेरी पत्नी है, तो मैं अपनी पत्नी का केयर करूंगा, तो पत्नी भी मेरा केयर करेगी। हम हैं, अपने भाइयों का केयर करेंगे, तो भाई लोग भी हमारा केयर करेंगे। लेकिन कभी कभी निस्वार्थ सेवा कीजिए लोगों के। ये मत देखिए कि ये हमारा ब्लड रिलेशन है कि नहीं है, हमारे दोस्त है तभी हम केयर करें, नहीं। अरे एक जानवर भी आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो भी, उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो एक बच्चे को पकड़ लिया, कि अगर वो बच्चा मछली पकड़ रहा हो या कुछ खेल रहा हो, तो उसके स्वेटर को उसने पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। अरे जब जानवर के अंदर इतनी संवेदना है कि वो लोगों की केयर कर रहा है, तो हम तो मनुष्य हैं दोस्तों, हमारे अंदर तो इतनी संवेदना होनी ही चाहिए कि हम
लोगों को खुशियां बांटें। कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई हताश है, तो उससे 2-4 शब्द प्यार के ही बोल दें कि अरे यार ठीक हो जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। और कई बार देखिए, कई बार पहले क्या होता था जब हम लोग बीमार पड़ते थे ना, छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग गिर जाते थे और चोट लग जाती थी, तो मम्मी क्या करती थी? मम्मी बस वहाँ पर उनको प्यार से सहलाती थी और के फूँक मार देती थी। फू फू, अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सर पे हाथ फेरती थी और कहती थी सब ठीक हो जाएगा। हम बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहे होते होते थे और माँ कहती थी फूँक मार कर के, माँ के उस फूँक में उतनी ताकत थी कि सब कुछ ठीक हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? आज भी कोई व्यक्ति, हम बहुत परेशान हैं, कोई व्यक्ति कह दे अरे यार सब ठीक हो जाएगा यार, चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बस ये इतना कहना और ये इतना केयर करना ही हमें शक्ति दे देता है। और यकीन मानिए असली योग यही है, जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि देखिए सबके अंदर वही आत्मा विद्यमान है, जो आत्मा आपके अंदर है वही दिखने में हो सकता है आप गुजराती हो, हम मराठी हो, हम उत्तराखंड में आज बैठे हैं, आप लोग हो सकता है आज दिल्ली से जुड़ रहे हैं, कोई लोग गुड़गांव से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग आज अहमदाबाद, मुंबई, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। जो लोग कंडक्ट करा रहे हैं वो लोग खुद अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं और वो लोग ये कंडक्ट करा रहे हैं। हो सकता है कोई मिश्रा जी हैं, कोई शर्मा जी हैं, अलग अलग कास्ट हो, अलग अलग रिलीजन हो, अलग अलग लोग हों, लेकिन मूलतः स्वभाव से, आत्मा की दृष्टि से, सोल लेवल पे सब हम लोग एक ही हैं। इसलिए हम लोगों को मनुष्य हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य हैं, तो सब लोगों की भावनाएं एक ही हैं। तो असली योग यही है कि हम लोग खुद से जुड़ें, मनुष्य बन जाएं। मनुष्य बनना ही अपने आप में योग में जीवन जीने की कला के रूप में जीवन को समझना है। इसलिए जरूरत आज यही है दोस्तों, यही से शुरुआत करें। अब बहुत वेट हो गया, आज से, अभी से, इस क्षण से शुरुआत करें। जो मैंने 5 टिप्स बताए हैं, ये बहुत बड़े भारी टिप्स नहीं हैं। मैं बहुत बड़ी चर्चा नहीं किया, मैं बहुत बड़े-बड़े व्याख्यान नहीं दिया हूँ, योग के बड़े-बड़े सूत्र यहाँ नहीं लाया हूँ, लेकिन वो एक एक सूत्र ज़रूर यहाँ दोहराना चाहूँगा, समत्वम योग उच्यते। जीवन का इक्विलिब्रियम ही योग है, बैलेंस योग है। देखिए, अत्यधिक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये आपने सबने सुना होगा। और ये जो श्लोक है समत्वम योग उच्यते, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गीता में बहुत अच्छा लगता है, जो हमें गीता और ध्यान की क्लास में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हमें सिखाया है, हमारे चांसलर सर ने, कि जीवन जीने की कला के रूप में योग है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसको कुशलता पूर्वक करने लग जाइए, आप योग करने लग जाएंगे, आप योगी बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको एकांत में, पहाड़ में, हिमालय में जाने की जरूरत है। आप आज से, अभी से, इस क्षण से, जहां से आप जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, घर में ही बैठे बैठे आप योग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आज तो बहुत सारे एसकेएम योगा है, कॉर्पोरेट पारिजात है, लाइव योगा है, लाइव होलिस्टिक है, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स है जो लोग आपको योग सिखा रहे हैं। देवश योगा वेलनेस सेंटर है ना, बहुत तमाम, प्रज्ञा योगा अलायंस है, ये तमाम योगा सेंटर्स ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से योगा सिखा रहे हैं, आप उनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जो भी हो आप शुरुआत कीजिए, डोंट वेट, जस्ट इनिशिएट। आज तक नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आज 21 जून का दिन बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन होता है, शायद इसीलिए आज 21 जून को चुना गया योग दिवस के रूप में। आज के दिन से ही शुरुआत कीजिए, बहुत वेट हो गया। अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और योगी बनना चाहते हैं तो कर्मों में कुशलता लाइए, समत्वम योग उच्यते, जीवन में बैलेंस लाइए, इक्विलिब्रियम लाइए। और बैलेंस कहाँ से? मेंटल बैलेंस से शुरू कीजिए। मानसिक बैलेंस ही आपके शारीरिक बैलेंस को, आपके आध्यात्मिक बैलेंस को बल देगा, प्राण देगा। तो अंत में प्रेजेंटेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो मैं मॉडरेटर से कहूंगा कि वो क्वेश्चंस हम तक पहुंचा दें, या क्योंकि मैं लाइव अभी यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ कि लाइव में कितने लोगों ने क्या प्रश्न पूछा है। आई डोंट नो, मैं मोबाइल से शायद मैं देख पाऊँ। तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों से शेयर की वो क्या कहते हैं, वो हमारी मार्गदर्शक सत्ता युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा आचार्य जी के ही प्रेरणा से और उन्हीं के टीचिंग्स को आपसे शेयर किया। जो कुछ भी सीखा हूँ, जो कुछ भी आप सबसे आज शेयर कर पाया, वो उन्हीं की चीजों को आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। और उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं के घोंसले शांति कुंज में बैठ करके मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ।
और देव संस्कृति विश्वविद्यालय उनके सपनों का विश्वविद्यालय है, जिनका मेन थीम है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। और जितने लोग भी लाइव इस सेशन में जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से हो चाहे जूम पे जुड़े हों, आई डोंट नो कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं अगर 15 लोग भी जुड़े, उस 15 में 5 को हटा दीजिए, एक व्यक्ति का जीवन भी अगर मेरे बोलने से बदल रहा है या उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, तो मेरा जीवन सार्थक है दोस्तों। और इसी भाव के साथ मैं फिर से आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रखर प्रज्ञाशील श्रद्धा आपके जीवन में आए, आपका व्यक्तित्व इतना उज्जवल हो, आप मानसिक रूप से प्रज्ञा आपके जीवन में अवतरित हो और भावनात्मक रूप से आपके हृदय इतना विशाल हो। मैं फिर से योग शिक्षक संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद उनको महाकाल के नगरी हरिद्वार से आपको देता हूं। अगर आपको बाद में भी हमसे जुड़े रहना है तो स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर और हमारे वेबसाइट जुड़े हुए हैं। जो कोई भी बुक, एक बुक मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। ये बुक है हारिए न हिम्मत। ये बुक, इस बुक ने हमारा जीवन बदला है। 3 रुपए की ये पुस्तक है। ये पुस्तक पढ़ करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अच्छे थॉट से आप जुड़ सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाद में भी कोई क्वेरीज हो तो मेरा फोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप मेरी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, आप हमारे संस्था का वेबसाइट है, उससे आप जुड़ सकते हैं। योग शिक्षक संघ के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से योग शिक्षक संघ परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा समय पूरा हुआ। आप सबने मेरी बात इतनी ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।